कितने आदमी को तो नहाना भी मुश्किल हो जाता है, कितने आदमी को खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। सुने ना, कितने आदमी को माँ बाप की बात मानना मुश्किल हो जाता है, माँ बाप की बातें को नहीं मानता है। अच्छा एक बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई आपको इज्जत कर रहा है और सबसे ज्यादा चाहता है, वो कौन हो सकता है आपका? माँ। और पिताजी क्या वो नहीं चाहते हैं? माँ, पिता, शिक्षक और गुरु। नहीं, गुरु देखिए, अब की गुरु जो पहले का जो गुरु होता था वो अलग टाइप का गुरु होता था। अब का गुरु पैशन, यानी कि उसको पैसा से लगाव है। अगर हमें पैसे दे रहे हैं तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, पैसे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पैसे कौन भरेगा? तो पैसे मेरे माँ बाप। हाँ, तो सबसे दुनिया में अगर कोई भी आपके लिए हित है और अगर आपका इज्जत चाहता है, आपकी प्रतिष्ठा आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपके माँ बाप है। अब एक बात और है कि माँ बाप का मतलब तरीका क्या है? तरीका वो सिट डाउन बैठ, लोग दिन भर मतलब क्या बोलते हैं, वो फास्टिंग रह जाता है 4 दिन, लेकिन तू लोग 5 मिनट में 5 मिनट 10 मिनट करने लग जाते हो। तो दुनिया का सबसे अगर हित आपके पास है कोई, तो आपके माता पिता है। वैसे फिलहाल हमारे माता पिता गुजर चुके हैं, शायद जब हमको ज़रूरत था तो शायद उनको समझ में नहीं आया, और हमको उनको ज़रूरत है तो हम नहीं समझ पाए, वो बात की बात है। लेकिन दुनिया का सबसे अगर कोई दुश्मन हो सकता है, दुनिया में सबसे बड़ा अगर इंसान का दुश्मन हो सकता है, तो दुश्मन कौन हो सकता है? दुश्मन कौन हो सकता है इंसान का? उसका दोस्त। अरे दोस्त तो दुश्मन नहीं हो सकता बेटा, दोस्त तो दोस्त होते। कौन सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है इंसान का? डाकू। डाकू। देखिए, ये तो अलग बात हुई है ना, ये तो बाहरी दुनिया में हमारा दुश्मन है। हमारे शरीर के अंदर ही दोस्त और दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन जो है आपका आलस्य, लेजीनेस। आलस्य जो है ना, जो मनुष्य के अंदर में आलस्य है, वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। आलस त्यागो और दुनिया मुट्ठी में कर लो। आलस त्यागो, दुनिया मुट्ठी में कर लो। और सबसे बड़ा दुश्मन जो है इंसान का है, मतलब कहने का मतलब है ना समझी के कारण बहुत सारे दुर्गुण आता है, वो दुर्गुण है इंसान के खुद के अंदर का दुर्गुण है। समझिए ना, किसी को लत लग गया है चाय पीने का, तो किसी को लत गया है ठंडा पीने का, किसी को मतलब गलत आदत, बैड हैबिट्स, ये सबसे बड़ा लत है। और दूसरी बात है, ये जो उम्र है ना, ये उम्र तो थोड़ा अलग है, ये तो एकदम बिल्कुल भोला में बीत गया, 5, 6, 7 साल अलग बात है। 11, 8, 9 से जो चलता है ना, 9 से लेके 21, 20, 25 तक एकदम अटेंशन में रहने वाला उम्र है। आपके साथ कौन क्या कर रहा है आपको समझना चाहिए हमेशा। और एक जैसे बारिश आता है तो क्या आता है, हवा आता है, पानी आता है, इसी तरह से उम्र जो चढ़ता है ना, तो शरीर में अनेक तरह की बात ऐसे आता है जो आपको नुकसान करेगा, उसको समझना चाहिए। दूसरी बात है, अगर माँ बाप आपको जो कह रहा है वो तो करना ही करना है, लेकिन आलस को त्याग करके और कोई दूसरा अगर आपको बहका रहा है तो उसको भी समझना होगा। गांव घर में पता है 99% बच्चे इसलिए बिगड़ रहा है कि दूसरा उसको बहका देता है। अब छोटे बच्चा है, अब मान लो कि हाँ ये कर लो, चाय पी लो, दारू पी लो, सिगरेट पी लो, तंबाकू खा लो, ये सब भी करता है। दूसरी बात है कि अगर टेंडर एज आ गया ना, कोई बच्चे अगर कोई लड़का लड़की टेंडर एज आ गया ना, तो उसको बहकाता भी है ना, वो भी बहुत बड़ा बीमारी है। तो इस सब से अगर जो बच गया ना, वही आदमी इंसान बन पाता है। इसके लिए हमेशा सच्चाई और सच्चे आदमी का संगत पकड़िए, बहुत आगे बढ़िएगा। क्योंकि हमारे पास जो उम्र है ना, उस उम्र में सारे कुछ कर चुके हैं, ऐसा कोई काम है ही नहीं जो नहीं किए। आपको बता दूं, ऐसा कोई काम नहीं बच रहा है कि मैं नहीं किया हूं। अब जो नहीं करना था वो कर रहा हूं। उन्हें क्या नहीं करना था? टीचर नहीं बनना था। अब बताओ, जो जिंदगी भर 30 साल तक वो भैंस चराए या दिल्ली खटे, बम्बई खटे, दूसरा काम करे, वो टीचर बने, तो आपको पसंद आएगा? लगेगा कि टीचर बन सकता है? समझ में आएगा? अब मैं वो काम कर रहा हूँ, ये हमारे लिए चैलेंजिंग जॉब है,
इसलिए आप लोग को भी बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना तो संघर्ष से मुंह मत मोड़िए और मेहनत कीजिए। और हम तो कहते हैं अगर बच्चे को कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना, खुद वो किताब लेके बैठे, महीने का 200-400 मीनिंग सीखते जाए तो एक दिन वो एक अंग्रेज को मतलब मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अगर कोई बच्चे चाहे कि और उसको कोई पढ़ाने लिखाने वाले नहीं है और एक एक शब्द अ से सीखना शुरू करे, किताब को बुक का बुक, कहानी का कहानी पढ़ना शुरू करे तो एक दिन वो कलेक्टर ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप कहिएगा कि हम तो पढ़े बहुत बने नहीं, ऐसा नहीं, वो पढ़े ही नहीं इसलिए नहीं बना। और अब ये भी देखे हैं जिसके पास पावर होता है उसी को पद मिल जाता है, ऑटोमेटिक पद मिलता है। अब हमारे पास पावर ही नहीं तो काहे लिए पद मिलेगा। लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र तो अलग चीज़ है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। जनता की सरकार, यही ना, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के हित में, जनता के द्वारा होता है। लेकिन इसमें सब पूरा सेंस उल्टा कर दिया गया है। डेमोक्रेसी सरकार जो है ना जनता के द्वारा बनता जरूर है लेकिन अपने खानदान के लिए काम करना शुरू कर देता है, अपने रिश्तेदार के लिए काम करना शुरू कर देता है, अपने जात के लिए काम शुरू करना शुरू कर देता है। वो देश के लिए नहीं काम करता है। अगर देश के लिए काम करे, देश के लिए काम करे तो देश में जो रह रहा है सबको फायदा होगा। अच्छा मान लीजिए कोई तालाब में अगर हम क्या करेंगे कि वो जहर डालेंगे तो क्या ऐसा है कि सांप ही मरेगा? नहीं सर, पूरा दुनिया मर जाएगा। पूरे उसमें जितने जीव होगा तालाब में सब मर जाएगा। जी सर। मर जाएगा ना। इसी तरह से डेमोक्रेसी में अगर नेता चाहे तो सबको ठीक कर सकता है, लेकिन नेता यहाँ पे क्या चाहता है, हमारा चाचा भैया नाना नानी बेटा लाखों लाख अपने बेटे के लिए लूट के रख लेता है। और बेटे के पास जब काफ़ी पैसे हो जाएगा तो फिर बेटा दूसरे को लूटेगा, फिर वो लूटेगा, पुश्त दर पुश्त वो लूटते रहेगा। वो लुटेरा को हम लोग वोट देते रहते हैं और लुटेरा हमें लूट लूट करके खोखला करता रहता है। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, ये बात समझ लीजिए। जो देश खिलाफ काम करता है वो किसी का नहीं, वो कोई नेता हो। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सिद्धांत समझना है ना, डेमोक्रेसी का सिद्धांत समझना है ना तो आपको पहले बिल्कुल सीता की और राम की कहानी को समझिए, तब पूरा समझ जाइएगा। अच्छा सीता की क्यों इतनी महान हुई? सीता क्यों इतनी महान हुई? चरित्र से। और राम इतना क्यों महान हुए? मर्यादा से। मर्यादा से। तो इसमें सीता की महानता किस में होनी चाहिए? किस में होनी चाहिए? हर महिला में, हर लड़की में। और राम की वो क्या किस में होना चाहिए? हर लड़का में। राम की तरह प्रात सुबह में उठ करके अपने माँ बाप को पहले राम प्रणाम करते थे। जी सर, हम सब दिन करते हैं। ठीक करते ना। माँ बाप को पहले कौन प्रणाम करते थे? माँ बाप को पहले कौन प्रणाम करते हैं? राम। सुबह उठे प्रणाम करते थे, है ना। माता पिता गुरु धरती माता प्रणाम करते थे। जाओ आप छुट्टी दे रहे हैं, जा सकती है। समझ गए ना। तो अगर आप सचमुच अगर आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, उधर से क्यों? तो और सीता की तरह हर लड़की को बनना है और राम की तरह हर लड़का को बनना है। समझ गए ना। आपका नाम क्या है? दिव्या चौधरी। आप बार बार आपको हंसी आती है, बोरिंग है क्या कुछ? नहीं। समझ रहे हैं? पहले सीधे से खड़े हो जाइए, सीधे से बैठ जाइए। बोरिंग होता है। देखिए आपको, देखिए जो बात कभी सुने नहीं है ना वो बात सुनिएगा तो थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, और जो बात बार बार सुनते हैं ना वो चीज़ अगर सुनिएगा ना तो थोड़ा समझ में आता है। पहली बात, आप एक बार देखिए, बार बार जो गीत सुनते हैं वो गीत आपको फटाक से आपको जुबान पे आ जाएगा। बोलते ही हल्का भी सुनाई देगा ना भीड़ में भी तो आप उसको गाने लगेंगे। और जो गाना कभी नहीं सुने वो सुनाएगा कोई ना तो आपको लगेगा। तो हम कह रहे थे राम की तरह चरित्र हर लड़का को होना चाहिए और सीता की चरित्र हर लड़की को होना चाहिए। और ये मत, एक गाना है ना, एक सॉन्ग, सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए, इसको भी थोड़ा समय। आओ लड़का इधर आओ, कम 2 मिनट रुको। अरे वो रोएगा, इन लोग को पता है, ये सब रोएगा। हमारी बात हमारे सामने, इधर आओ ना, 2 मिनट रुको ना। उसको उतना ही पता है ना, तुम तो रुको। हाँ तो कैसे चरित्र होना चाहिए आप समझ लीजिए इस बात को।
सीता की तरह चरित्र क्यों बोले हैं और राम की तरह के, राम की तरह हर लड़का को बनना चाहिए। हमें अब समझ में आया है। अब हर दिन हम हनुमान जी का नाम लेंगे तो नहीं बन पाएगा। हनुमान की चरित्र होना चाहिए हमारे पास, और महादेव की चरित्र हम में होना चाहिए, समझिए ना। और तब आप महान बनिएगा। कितना भी भगवान का नाम ले लीजिए और कर्म आपका जैसा का तैसा है तो कुछ नहीं फायदा है नाम लेने का। इस करैक्टर बहुत बेस्ट होना चाहिए। और वो कैसा करैक्टर होना चाहिए आपका? राम की तरह। राम कैसे थे? राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसमें एक खासियत था कि मर्यादा का पालन किए हैं, अपने पिता के आदेश का पालन किए, अपने माता के आदेश का पालन किए, अपने गुरु के आदेश का पालन किए, इसलिए उतना महान बने, इसलिए उतना उसके पास शक्ति था। और आजकल क्या होता है कि पिता माता की बात को भी नहीं मानता है तो गुरु की बात को कौन मानता है? अच्छा, उसको पैसे दे रहे थे गुरु तो पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, चलो बात खत्म करो। अब सिखाया क्या उसको याद नहीं करेगा, सवाल ही होता है। तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपना चरित्र राम सीता की तरह बनाइए। थैंक यू। चलिए आप लोग को भी छुट्टी हम दे रहे हैं, हम चल रहे हैं। रोटी तभी पेट के नीचे आई एक रोटी का टुकड़ा